आता है जब हम रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुति करते हैं। यस, हालेलुया, इस्राएल का खुदा आ जाता है। बेशक, हालेलुया, हम जोरदार खुदा के लिए तारीफ करते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए नहरनामा में रोमियो की किताब और उसका 6 बाब और उसकी 23 आयत, बड़ी मशहूर आयत है, आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यीशु में हमेशा की जिंदगी है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। मेरे अज़ीज़ों, जब कोई शख्स ड्यूटी पे जाता है, मजदूरी के लिए जाता है, तो उसे पैसे मिलते हैं, या कोई काम करता है तो उसे पैसे मिलते हैं, या कोई शख्स एक माह के बाद जाता है ड्यूटी पर तो उसे फिर भी पैसे मिलते हैं, या कोई रिटायर्ड होता है तो उसके एवज उससे पैसे मिलते हैं, या कोई पेंशन पर जाता है, जैसे पादी साहब गए हैं, इनको पेंशन मिल रही है। इस तरह जब हम गुनाह करेंगे तो इसकी मजदूरी मौत है। गुनाह रास्तबाजों की जिंदगी में भी इब्लीस बड़ी जल्दी लेके आता है, और नारास्तों की जिंदगी में तो ये है ही, लेकिन खुदा के लोगों के पीछे भी गुनाह इस तरह पड़ा हुआ है कि वो हर वक्त हमें इस तरफ लेके जाना चाहता है कि हम ये गुनाह करें, ये काम करें, और जिसकी मजदूरी हमें मौत की मिलेगी। लेकिन गुनाह इब्लीस का एक ऐसा हथियार है, वो हमसे करवाना चाहता है। गुनाह हमें खुदा से दूर ले जाता है, गुनाह हमें खुदा से इतना दूर ले जाता है कि हम उसके कहर के नीचे आ सकते हैं, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। जब हम गुनाह करेंगे तो यकीनन इसकी जो मजदूरी है वो मौत की सूरत में मिलेगी हमें। एक शख्स जिसको कैंसर हो जाए वो मर जाता है, उसकी वजह यह है कि उसके जिस्म में कैंसर फैलता है। और गुनाह भी इसी तरह है, जब गुनाह की लत में हम आ जाते हैं, जब हम गुनाह करना चाहते हैं, फिर गुनाह हमारे जिस्म में रूहानी तौर पर फैलता है और हम मौत की तरफ चले जाते हैं। गुनाह हमें खुदा के गजब के नीचे ला सकता है, और इसकी यकीनन जो मजदूरी है सिर्फ और सिर्फ मौत है। गुनाह में मजा बड़ा है, गुनाह में लज्जत है, और मैंने इस चीज का मुशाहिदा किया है कि खुदा हमें बचाना चाहता है, लेकिन इब्लीस हर पल हर घड़ी हमें गुनाह में लेके जाना चाहता है। वो चाहता है कि हम गुनाह करें, वो किसी सूरत में हमें मौत से दूर नहीं करना चाहता है, वो किसी सूरत में हमें अपनी जिंदगी की तरफ लेके नहीं जाना चाहता, बल्कि उसका इस रहे जमीन पर अगर मिशन कोई है तो वो ये है कि हम गुनाह करें। और गुनाह हम इतना करना चाहते हैं कि उसकी इंतहा तक जाना चाहते हैं। जब तक हमें खुदा सजा नहीं देता है, हम उस गुनाह से मुड़ना नहीं चाहते हैं, या हम गुनाह ही में मरना चाहते हैं, या गुनाह की हालत में ही हम मर जाएंगे।
क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। एक घर में मुर्गियां किसी ने पाली हुई और वहां वो रोज मुर्गी एक अंडा देती थी। एक सांप उस घर में रोज दाखिल होता और एक सुराख था और वो सांप रोज जाता, उस अंडे को वो लेता, निगल जाता और चला जाता। अब घर वाले बड़े परेशान थे कि ये मुर्गी रोज अंडा देती है और कौन खा जाता है। वो एक दूसरे पर शक कर रहे थे कि ये मुर्गी रोज अंडा देती है लेकिन गायब हो जाता है, लेकिन वो सांप रोज उस दीवार के सुराख से आता और वो अंडा लेकर चला जाता। अब घर वाले इस बात से बड़ा परेशान थे कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। उनके बेटे ने एक तरकीब सोची कि अब मैं इस तरह करता हूँ, एक बड़ा अंडा रख देता हूँ यहाँ, मुर्गी की बजाय एक मुर्गाबी का अंडा बड़े वाला रख देता। सांप रोज की तरह आया और उसने जब उस अंडे को देखा उसने कहा कि आज तो बड़ा अंडा है, आज तो जनाब ईद हो गई है। और जब उसने उस अंडे को लिया और निकला और जब उस दीवार के छोटे से रास्ते से बाहर जाने की कोशिश की तो वो फंस गया। और वो घर वाले आ गए और उन्होंने देखा कि ये सांप रोज अंडा खाता है और उसको मार डाला। इसी तरह हम रोज गुनाह करना चाहते हैं, हम रोज ऐसे काम करना चाहते हैं, लेकिन जब ये गुनाह हमारी जिंदगी में बढ़ जाते हैं तो फिर हम मौत में चले जाएंगे, हम हलाकत की तरफ चले जाएंगे, हम उस अब्दी मौत की तरफ चले जाएंगे, हम मारे जाएंगे, कतई जान से मारे जाएंगे। मेरे जीजो, इस तरह ही हम रोज गुनाह करना चाहते हैं, रोज हम इब्लीस को अपनी जिंदगियों में मौका देना चाहते हैं। आज हम और हमारी कलीसिया गुनाह ही से नहीं निकली। हमने आगे क्या जाना है? आगे हमने कलाम की और मुकाशफाती बातों को क्या सीखना है। हम इस हालत से ही नहीं बाहर आ रहे कि हम इस गुनाह से ही बाज आ जाए जिसका नतीजा सिर्फ मौत है। हम इस गुनाह को करना चाहते हैं। गुनाह एक ऐसा मर्ज है, वो आपको खुदा से दूर लेता जाएगा। आपका दिल नहीं करेगा कि आप दुआ करें, इबादत करें, या चर्च जाएं, खुदा के कदमों के पास रफाकत रखें साथ उनके, बल्कि क्योंकि आपकी जिंदगी में गुनाह है, आपकी जिंदगी में गुनाह की वजह से खुदा से दूरी है। मेरे जीजो, गुनाह को हम दीमक भी कह सकते हैं कि वो अंदर अंदर से हमें खाता है, वो हमें इस तरह खत्म कर देता है कि हम अपनी मौत की तरफ चले जाएं। कैंसर जो मर्ज है उसका जल्दी नहीं पता चलता। मैं CMS में जॉब करता हूँ। कैंसर का जो मर्ज है उस वक्त ही पता चलता है जब वो फैल चुका होता है, क्योंकि उसकी अलामात बड़ी देर बाद आपके जिस्म में आती है। इसी तरह मेरे जीजो, हमारी जिंदगियों में गुनाह जब फैल जाता है उस वक्त हम हलाकत की तरफ पहुंच सकते हैं। अगर खुदा हमें ये कह रहा है कि हम हर रोज दुआ करें, अगर खुदा हमें ये कह रहा है कि हर रोज हम बाइबल पढ़ें, अगर हम ये काम नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम गुनाह कर रहे हैं। ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। अगर ये काम हम नहीं कर रहे तो हम खुदा से दूर जा रहे हैं, गुनाह की तरफ जा रहे हैं। गुनाह हमारे अंदर है, लेकिन मेरे जीजो, गुनाह की मजदूरी ही मौत है। हम छोटा गुनाह, बड़ा गुनाह बड़ी जल्दी के साथ करते हैं, लेकिन इसकी मजदूरी वो मौत की सूरत, वो मौत ही है। अगर हम खुदा के हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे तो हम हलाकत की तरफ जा रहे हैं।
गुनाह से दूर रहना बड़ा मुश्किल है। इस जमीन पर जिंदगी गुजारते हुए हमें बहुत दफा जानबूझकर भी झूठ बोलना पड़ जाता है, लेकिन जब खुदा की बख्शिश यीशु मसीह की सूरत में हमारे साथ होगी, उस हमेशा की जिंदगी की सूरत में जिसका नाम यीशु मसीह है, वो हमारे साथ होगा, फिर हम गुनाह की तरफ नहीं जा सकते। हालेलुया। फिर हम गुनाह की तरफ नहीं राग़ब होंगे मेरे से, क्योंकि यीशु हमारे साथ है, उसका लहू हमारे साथ है, उसकी वो निजात की जो सलीब पर उसने हमारे लिए लहू की धारा को बहाया है, जब वो हमारी जिंदगियों में होगी, फिर हम गुनाह नहीं करेंगे। जब लोगों को पता होगा कि ये खुदा के लोग हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। घर में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं, हम बिल्कुल डर खौफ से बिल्कुल दिलेरी के साथ कहते हैं ये बच्चा झूठ नहीं बोलेगा, या ये पास्टर साहब की जिंदगी में गुनाह नहीं है, ये खुदा के लोग हैं, इनकी जिंदगी में गुनाह नहीं है, ये चर्च जाने वाले लोग हैं, ये घराना खुदा से डरने वाला है, ये झूठ नहीं बोलते। अगर हमारा किरदार ही ऐसा होगा, नाराजगी से भरा हुआ, तो फिर तो फौरन लोग कहेंगे कि ये गुनाहगार लोग हैं, इनकी जिंदगी में गुनाह, इनके बच्चों में गुनाह है, ये पूरा खानदान गुनाह में पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, जब मसीह हमारे साथ होगा, उसकी बख्शिश जो हमें फ्री में मिली है वो हमारे साथ होगी, हम उस अपनी जिंदगी में दाखिल हो जाएंगे। उस निजात दहिंदा को जब हम कबूल कर लेंगे, फिर मेरे अज़ीज़ों हमें किसी चीज़ की परवाह नहीं होगी, फिर हमें मौत नहीं मिलेगी, फिर हमें हमेशा की जिंदगी मिलेगी, फिर हमें जिंदगी और कसरत की जिंदगी मिलेगी। इस बात को अपनी जिंदगी में लीजिएगा कि हम जब गुनाह करते हैं, बेशक हम सबों को पता है कि जब हम गुनाह करते हैं तो इसके वसीले हमें मौत मिलेगी। अगर हम दुनियावी तौर पर काम करते हैं, बेशक हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन गुनाह एक ऐसी चीज है, इसके वसीले, इसके बदौलत हमें मौत मिल सकती है। आज हम सब इस चीज पर गौर कर सकते हैं कि हमने गुनाह नहीं करना है, बल्कि हमने जिंदगी को पाना है, और वो यीशु मसीह है। गुनाह के वसीला से खुदा से हमारा रिश्ता कमजोर हो सकता है, गुनाह के वसीला से खुदा से हम जुदा हो सकते हैं। आज इस कलाम के वसीला से हम गुनाह को अपनी जिंदगी से दूर कर सकते हैं। बेशक मरूसी तौर पर हमारे अंदर गुनाह था, लेकिन यीशु के लहू से जब हम धुल गए तो फिर वो गुनाह भी जाता है। हालेलुया। वो गुनाह हमारी जिंदगियों से खत्म हो चुका है, जो मरूसी तौर पर हमारी जिंदगियों में था, हमारे खानदानों पर था। हमारे फ्लैट में सबसे ऊपर एक भाई हैं, वो इस दौर में जब हर घर में ये पता चल चुका है कि मसीह ने मेरे लिए, इस दुनिया के लिए, सबके लिए अपने लहू को बहाया है, वो आज भी जादू पड़ता काला इल्म, वो अपने घर में काला इल्म कर रहा है, इन लोगों के लिए काम कर रहा है। लेकिन मैंने उसको कहा कि ये गुनाह है और तू मरेगा, क्योंकि इसकी मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी सिर्फ और सिर्फ मौत। जो खुदा को छोड़कर गुनाह की हालत में है, नाराजगी की हालत में है, बदी की हालत में है, उनको सिर्फ मौत मिलेगी। आज हम सबों को जरूरत है इस गुनाह से बाज आ जाए, अपनी जिंदगियों को इस गुनाह से दूर करने में, फिर हम उस बख्शिश को हासिल कर लेंगे, उस अपनी जिंदगी को हासिल कर लेंगे जिसमें हमेशा की जिंदगी है। खुदावंद आप सबको सलाम।